हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वनक्कम, केम छो। मैं अमित सागर जीतेंगे हम की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आया हुआ हूं आसाम के एक बहुत ही बड़े विशाल शिव मंदिर में। आसाम के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है नौगांव, और नौगांव में एक गांव है जिसका नाम है ब्रह्मपुर। तो ब्रह्मपुर के पास एक ये विशाल शिव मंदिर है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपनी इस हफ्ते की कहानी यहीं से रिकॉर्ड करें। तो शुरू करते हैं अपनी कहानी। एक बार यूनान के सम्राट ने किसी बात पर नाराज होकर अपने वजीर को फांसी की सजा सुना दी और कहा कि फांसी आज शाम 6 बजे ही दी जाएगी। जिस वक्त ये सजा सुनाई गई उस वक्त वजीर वहां पर नहीं था। तो सम्राट ने आदेश दिया कि जाओ और जाकर वजीर को बताओ कि आज शाम 6 बजे उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। सम्राट का आदेश सुनने पर सैनिकों की एक टुकड़ी वजीर के पास चली गई और उसने उसके मकान को चारों तरफ से घेर लिया। जब उसके घर में घुसे तो वहाँ पर जश्न का माहौल था। असल में उस दिन वजीर का जन्मदिन था। तो वजीर के जितने भी दोस्त थे, परिवार वाले थे, उसके रिश्तेदार थे, वो सब वहाँ पर जश्न मना रहे थे। चारों तरफ नाच गाना संगीत बज रहा था। खाने की बहुत ही अच्छी अच्छी खुशबू आ रही थी। तो जब सैनिक वहाँ पर अंदर घुसे तो उस पूरे जश्न के माहौल के बीच में उन्होंने ऐलान करते हुए बताया कि सम्राट ने वजीर को फांसी की सज़ा सुनाई है और ये फांसी आज शाम 6 बजे दी जाएगी। अब ये बात सुनकर वजीर के जितने भी दोस्त थे, उसके परिवार वाले थे, रिश्तेदार थे, वो सब हैरान रह गए। नाच गाना बंद हो गया, संगीत बंद हो गया और सब में उदासी की लहर छा गई। चारों तरफ खामोशी। उस खामोशी के बीच में वजीर की आवाज गूंजी और वजीर ने कहा कि या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे शाम 6 बजे तक का वक्त दे दिया। कम से कम इतना वक्त तो मैं अपने परिवार वालों के साथ बिता सकता हूँ। तो इस पर उसके परिवार वाले बड़े हैरान हुए और उन्होंने कहा कि आपको क्या हो गया है? सम्राट ने आपको फांसी की सजा सुनाई है और आप जश्न मनाने की बात कर रहे हो। तो वजीर ने जैसे तैसे करके अपने परिवार वालों को और अपने दोस्तों को समझाया बुझाया और जश्न मनाने के लिए तैयार कर लिया। हालांकि उसके दोस्त उदास थे, वो जश्न में शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन फिर भी वो वजीर की खुशी के लिए जश्न में शामिल हो गए। तो ये बात सैनिकों ने सम्राट तक पहुंचाई। सम्राट भी इस बात को सुनकर के दंग रह गया और इस पूरे माजरे को जानने के लिए वो खुद वजीर के घर गया। जाकर देखा तो वहाँ पर जश्न मनाया जा रहा था। वो बड़ा हैरान हुआ। उसने वजीर से कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? आज शाम को 6 बजे तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा और तुम जश्न मना रहे हो। इस पर वजीर ने बड़े ही अदब से बोला कि हुजूर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने फांसी के लिए शाम के 6 बजे का वक्त मुकर्रर किया। अभी मेरे पास शाम तक का वक्त है, तो मैं इस वक्त को क्यों ज़ाया करूँ? कम से कम ये वक्त तो मैं अपने परिवार वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ हंसी खुशी बिता सकता हूँ। ये बात सुनकर राजा ने वजीर को गले से लगा लिया और कहा कि जिस इंसान को वक्त की इतनी कदर है, जो ज़िंदगी के हर लम्हे को खुशी खुशी गुजारना चाहता है, उसे मौत कैसे आ सकती? राजा ने ऐलान किया कि वजीर की फांसी की सज़ा माफ़ की जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी तो यहीं ख़त्म होती है, लेकिन इस कहानी की प्यारी सी सीख आपके और मेरे साथ हमेशा रहेगी। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इससे क्या सीख मिली। मुझे इस कहानी से क्या सीखने को मिला? ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। हमें ज़िंदगी के हर पल को खुशी खुशी गुजारना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में कभी कभार ऐसा वक्त आ जाता है
जिसमें हम परेशान हो जाते हैं और हम अपनी ज़िंदगी जीना ही छोड़ देते हैं। पर हमें अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को खुशी खुशी गुजारना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में कैसा भी वक्त आए उसका डट कर सामना करना चाहिए, और वो भी खुशी के साथ। दोस्तों, ये ज़िंदगी हमें एक ही बार मिली है और इस ज़िंदगी के हर लम्हे को जितना हो सके उतना खुशी के साथ जीना चाहिए। तो मेरी इसी छोटी सी कहानी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। मिलूँगा अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ, एक नई सीख के साथ। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इस बात को हमेशा अपने दिल में रखिए कि चाहे जितने भी हो गम, हमेशा जीतेंगे हम। जय हिंद।